Hello friends, I am Dr. Ronak Singh Chandel, practicing gynecologist and obstetrician. आज हमारे इस वीडियोस में चैनल्स में अपन बात करेंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी दैट इज द बांझपन, निसंतानता क्या होती है और कब किस कपल्स को अपन इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन करेंगे और कब उसके लिए इलाज की ज़रूरत है अपन को। इनफर्टिलिटी वो होती है कि अगर कोई कपल्स 1 साल तक बिना किसी साधन अपनाए दैट इज द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उसके बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक इनफर्टिलिटी होती है। या फिर ये डेफिनेशन है लेस देन 35 ईयर्स की फीमेल्स के लिए। इफ इट दे आर मोर देन 35 ईयर्स तो अगर 6 महीने के अंतराल में भी अगर उनको किसी प्रकार से अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अपन इनफर्टिलिटी बोलेंगे। इनफर्टिलिटी को मुख्यतः अपन ने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, दैट इज द प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंड इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी उन कपल्स के लिए है जिन्होंने शादी के बाद कभी भी कंसीव नहीं किया है, वो 1 साल 2 साल 5 साल कितने साल भी हो रहे हैं उसके बाद भी कंसीव नहीं करा है, दैट इज द प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो होती है जिन्होंने प्रायर कोई कंसीव कर लिया है, फिर वो भले से एक लाइव बर्थ में वो हुआ हो या कोई अबॉर्शन हो गया हो या कोई मिसकैरेज हो गया हो, तो वो सेकेंड इनफर्टिलिटी बोलेंगे। अपने पास इनफर्टिलिटी के मुख्यतः कारण क्या होते हैं? मुख्यतः अपने पास कारण होते हैं मेल पार्टनर्स के कारण हो सकता है, फीमेल पार्टनर्स के कारण हो सकता है, या दोनों के कारण हो सकता है, या फिर अपने पास कभी कभी कुछ केसेस रहते हैं जिसमें कारण भी नहीं पता रहता है, जिसमें से मेल पार्टनर्स का जो रेशियोज रहता है वो 30% मेल पार्टनर्स इन्वॉल्व रहते हैं, 40 to 55% फीमेल कारण रहते हैं, और 10 to 15% मेल और फीमेल दोनों ही इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और 10 से 15% अपन बोल सकते हैं जिसमें अपन को कारण नहीं पता है। आज मेरे इस वीडियोस में अपन डिस्कस करेंगे कि फीमेल इनफर्टिलिटी क्या होता है और मुख्यतः इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। फीमेल की जो जेनाइटल एनाटॉमी है वो बनती है अपने पास गर्भाशय, उसकी ट्यूब्स, उसकी ओवरीज और उसके आसपास की संरचनाएं। अब अपने पास कारण हो सकता है, ये ओव्यूलेटरी कारण भी हो सकता है, ओवरीज के रिजर्व कम होने के कारण जो कि 40% कारण चांसेस रहते हैं। अपने पास ट्यूबल कारण हो सकते हैं, ट्यूब्स में किसी प्रकार की रुकावट होना, ट्यूब्स में किसी प्रकार का पानी भर जाना या ट्यूब की में टीबी हो जाना, ये कारण हो सकते हैं जो कि 40% अगेंस्ट 40% रीजन रहते हैं। फिर अपने पास गर्भाशय, गर्भाशय दैट इज द यूट्रस। अब यूट्रस जो रहती है, यूट्रस किसी प्रकार की कोई कंजेनाइटल एनामोलीज हो जाना, गर्भाशय में किसी प्रकार का पॉलिप हो जाना, गर्भाशय में दीवार बीच में दो गर्भाशय हो जाना, ये सारे जन्मजात विकृति होने के कारण भी हो सकता है। ये 10 to 20% के चांसेस रहते हैं। या फिर सर्वाइकल कारण, दैट इज द गर्भाशय के मुंह में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होना। मुंह में प्रॉब्लम होना मतलब गर्भाशय में कैंसर हो जाना, या गर्भाशय का मुंह जो है वो इतनी टाइटली क्लोज रहता है ताकि शुक्राणु अंदर तक न जा पाए, ये कारण भी हो सकता है। एंड अपने पास 5 से 10% पेरिटोनियल कारण, दैट इज द गर्भाशय के आसपास की जो संरचना है, जो एरिया है, वहां पर पानी भर जाना, वहां पर कोई एडिशन हो जाना, कोई किसी प्रकार की आंतों का चिपक जाना, या किसी प्रकार का इस तरीके से अपने पास गठान हो जाना कि जो अपने पास ट्यूबल मोटिलिटी नहीं हो पा रही है, अंडे बनने के बाद वो ट्यूब में नहीं जा पा रहे, इस तरीके की रुकावट होती है। आज के हम इस अपने उसमें वर्क करेंगे ओव्यूलेटरी कारण क्या होता है। ओव्यूलेटरी कारण दैट इज द ओवरी। ओवरी जो रहती है उसका मुख्यतः फंक्शन रहता है अंडे को बनाना। एक महिला में अपने पास दो साइकिल्स चलती है, दैट इज द ओव्यूलेटरी साइकिल्स रहती है, एक एंडोमेट्रियल साइकिल रहती है। ओव्यूलेटरी साइकिल्स में अपने पास अंडे बनने का प्रोसेस होता है। अंडे बनने के प्रोसेस में कमी आ जाना, तो सबसे ज्यादा आज के समय में जो देखा जाता है कि अपने पास लेट शादी करना, दैट इज द मोर देन 30 ईयर्स की एज में जो शादी करते हैं तो उनमें अपने पास ओवेरियन रिजर्व जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल्स में ओवरी का अंडे बनाने का जो प्रोसेस रहता है वो लिमिटेड रहता है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 12 to 13 ईयर्स, दैट इज द प्यूबर्टी, टिल 45 ईयर्स ऑफ द एज, ऐसा माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे 35 ईयर्स की एज के बाद का जो समय रहता है उसमें वैसे भी अपने पास रिजर्व कम हो जाता है, ओवरीज के अंडे बनाने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। दूसरा आज के समय में जो पाया जाता है वो पीसीओएस जो है वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, जिसके कारण अपने पास प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। एंड पीसीओएस इज नथिंग बट अपने पास एक भी फॉलिकल्स जो है वो अपने पास डेवलप नहीं हो पाता है, और वो छोटी छोटी से पानी से भरी गठान बना के ओवरीज को जो है वो उसकी साइज को, वॉल्यूम्स को जो है बढ़ा देता है। एंड अपने पास इसके बाद कारण रहता है बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर्स भी रहते हैं जो ओवेरियन रिजर्व्स को कम करते हैं।
सेकंड अपने पास आता है ट्यूबल फैक्टर्स। ट्यूबल फैक्टर्स में अपने पास ट्यूब्स जो रहती है, ट्यूब्स का मुख्य फंक्शन रहता है कि ओवरी में जो अंडे बनते हैं उसको फिमरियल एंड से ट्यूब में लाया जाता है, और ट्यूब में जब अपने पास इंटरकोर्स करते हैं तो जो शुक्राणु पहुंचते हैं तो उसमें अपने पास फर्टिलाइजेशन होता है। तो ट्यूबल फैक्टर में किसी प्रकार का भी ब्लॉकेज हो जाना या हाइड्रोसल्फिंग्स दैट इज ट्यूब में पानी भर जाना या ट्यूब की अंदर की संरचना में कोई टीबी जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाना, ये सभी कारण रहते हैं जिसके कारण अपने पास ट्यूबल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहता है इनफर्टिलिटी के। थर्ड अपने पास आता है यूट्राइन फैक्टर्स दैट इज द यूट्रस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाना, यूट्रस में भी टीबी की प्रॉब्लम हो जाना, यूट्रस में कभी कंजेनाइटल मतलब जन्मजात तरीके से मुलेरियन एनोमलीज हो जाना, ट्यूब्स की संरचना में कोई दिक्कत हो जाना, एनाटॉमी में कोई प्रॉब्लम हो जाना, दैट इज द ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। किसी प्रकार की कोई गठान हो जाना, कोई पॉलिप हो जाना, ये भी रिस्पॉन्सिबल करते हैं इनफर्टिलिटी के। एंड देन सर्वाइकल रीजन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सर्विक्स में उसका मुंह इतनी टाइटली क्लोज हो जाना है, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाना है, या सर्विक्स में कोई सिस्ट हो जाना है, या सर्विक्स में कैंसर हो जाना है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। एंड द लास्ट एंड बट नॉट लिस्ट इज द पेरिटोनियल रीजन। पेरिटोनियल रीजन में अपने पास पेल्विक इन्फेक्शन हो जाना, दैट इज मोर कॉमन एंड मोस्ट कॉमन नाउ डेज, एंड उसमें कोई एडिशन हो जाना, कोई चिपक जाना, कोई आंतों का चिपक जाना या किसी एंडोमेट्रियोसिस जैसी चीजें हो जाना, ये भी रिस्पॉन्सिबल है अपने लिए इनफर्टिलिटी के लिए। तो इस तरीके की किसी भी समस्या का अगर किसी कपल को सामना करना पड़ रहा है तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाकर इसका इलाज करवाना चाहिए। रही बात मेल इनफर्टिलिटी की, तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द माय चैनल्स। थैंक यू।